हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर आज के डेट में आपको वज़ीरेक्स का एएमए देखने को मिल जाएगा, या फिर जिसके ऊपर मैं पहले से डिस्कस कर रहा था कि जहाँ पर वज़ीरेक्स अभी इस टाइम पर आपसे क्वेश्चन लेगी और उसके ऊपर आंसर करने की कोशिश भी करेगी। तो बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी टफ क्वेश्चन आप पूछोगे उन क्वेश्चन का आंसर आपको एज यूजुअल नहीं मिलेंगे, और एक्जैक्टली इस टाउन हॉल के ऊपर क्या होगा उसके ऊपर हम आपको डिटेल्स में बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो टाउन हॉल होगी, इस टाउन हॉल के ऊपर आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी ओपिनियंस होंगे, वो आप उसके ऊपर शेयर कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपका यहाँ पर कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन निकल के आ जाता है तो फिर एज यूजुअल अभी इस टाइम पे निश्चल शेट्टी या फिर उसका जो टीम है वो क्या करेगी कि आंसर्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो बाकी होप करते हैं कि वो जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर भी दे दे। बाकी अगर आपने अभी तक अपने क्वेश्चन को नहीं पूछा है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि एग्जैक्टली आपके मेल के ऊपर आपको एक मेल मिला होगा, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो फिर वहाँ से आप जाके उनको इजीली यहाँ पर अपना क्वेश्चंस भी सेंड कर सकते हो। बाकी जो भी क्वेश्चंस हो, आप जो भी पूछना चाहते हो वो चीज़ आप ज़रूर से उनको पूछ सकते हो। बाकी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एग्जैक्टली आपने क्यों, यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जो इजी एंड सिंपल वे में है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि आप एक एक्सचेंज चला रहे हो, उसमें से 100 CR आपने केस के लिए क्यों निकाल ली है यूज़र्स के फंड में से। अगर इसके ऊपर वो अगर आपको यहाँ पर ना ऐसे आंसर देता है कि यहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं थे, या फिर जो भी आंसर देते हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी कंपनी हो वो कभी भी यहाँ पर अपने यूज़र्स के फंड को यूज़ नहीं करेगी फॉर द कंपनीज बेनिफिट। अगर आपके एक्सचेंज हैक हुई है जहाँ पर आप अभी इस टाइम पे कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, इन दैट केस आपको यूज़र्स के फंड्स तो नहीं लेने चाहिए, बट आपने यूज़र्स के फंड्स को भी ले लिया। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो फिर यहाँ पर ना खून पूरा चूस रहे यूज़र्स का, जितने भी यूज़र्स उनके प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे उनके पैसे ही यूज़ करके वो अभी इस टाइम पे केस में वो पैसे लगा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर देखो, एक केस में 100 CR के ऊपर यहाँ पर वो ऑलरेडी ले चुके हैं। बाकी आप खुद से सोच लो कि एग्जैक्टली इतनी बड़ी अमाउंट में अगर वो एक केस के लिए ले सकता है, बाकी यहाँ पर अमाउंट्स का क्या होगा। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे आपने पहले तो हमें नहीं बताया कि 35% के आसपास जो INR फंड है उनको ऑलरेडी फ्रीज करके रखा हुआ है एनफोर्समेंट की तरफ से, तो ये बात हमें आपने पहले क्यों नहीं बताई, तो ये क्वेश्चन भी आप उनको पूछ सकते हो। एंड मेन क्वेश्चन अभी इस टाइम पे यही रहेगी कि हमारा जो 100 CR है यूज़र का जो फंड है, उस फंड से क्यों उसने यहाँ पर फंड को यूज़ किया है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर 35% क्यों यहाँ पर एनफोर्समेंट ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, और बाकी ये चीज़ आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। एंड द थर्ड क्वेश्चन वुड बी दैट कि यहाँ पर ट्रेडिंग अभी इस टाइम पे प्लेटफॉर्म में कब स्टार्ट होगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे, जब हैक हुआ था, एक्सचेंज हैक होने के बाद कुछ दिन के बाद 3 या 4 दिन ऐसे थे जहाँ पर एक्सचेंज में यहाँ पर ना ट्रेडिंग चल रही थी। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। तो हैक होने के बाद ही अगर आप अपने एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो, इन दैट केस जब लोग कंप्लेन करते हैं इस चीज़ को लेकर, उसके बाद जाके आप अपना ट्रेडिंग को स्टॉप कर देते हो। तो बाकी यहाँ पर टीम की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है क्या कि इस चीज़ को देखे कि अभी इस टाइम पर ट्रेडिंग सही से नहीं चल रहा है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा मिसमैच भी थे, तो इन दैट केस क्यों उन्होंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया, ये भी क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी इस टाइम पे इसका और एक जो स्टार्टअप है शार्डियम, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो शार्डियम में भी अभी इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ है जो अभी इस टाइम पे शार्डियम को लीव कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है। तो कुछ ट्वीट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे ट्विटर के ऊपर, जहाँ पर उनके जो एम्प्लॉइज़ है, पहले से जो पुराने एम्प्लॉइज़ है 2 साल या फिर 3 साल ऑलरेडी काम कर चुके हैं, वो लोग अभी इस टाइम पे शार्डियम को लीव कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ और भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यहाँ पर इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप देखोगे तो वज़ीरेक्स में आपने जो भी फंड्स रखे हुए थे, उन फंड्स में से जितने फंड्स आपके हैक हो गए, रिमेनिंग जो फंड्स है वो फंड्स आपको एक साथ में क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन आप उनको ज़रूर से पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी आप अपने क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो वो अपने अकॉर्डिंग पूछ सकते हो, बट मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताया कि उन पॉइंट्स के ऊपर भी आप देख सकते हो। बाकी इन क्वेश्चंस को भी अगर आप पूछना चाहते हो तो फिर ज़रूर से आप इन क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हो। बाकी ट्विटर में भी बहुत सारे लोगों ने अपडेट करके रखा हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन जो है आप उनको पूछ सकते हो। बाकी अगर आप देखो तो ये बंदा अगर 100 CR ले सकता है यूज़र के फंड्स को, और अब इस टाइम पे हैक का बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली एक्सचेंज हैक हुई है। बाकी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये हैक हुआ है या नहीं। तो बाकी जितने भी लोगों ने ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस ना शेयर किए हुए, तो उनमें से मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को देख लेगा, और हो सकता है कि उन क्वेश्चंस का आंसर भी ना दे, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस उसने देखा है उन क्वेश्चन में से आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बाकी यही चीज़ है। अगर आप में से किसी को भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछनी है, अगर आपको पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर भी बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं इस टाइम पे BTC के बारे में। एंड यहाँ पर ना लास्ट थिंग इज़ दैट
कि वाजरेक्स में जब भी आप यहाँ पर अपने फंड्स को विड्रॉ करने जाओगे, आज नहीं तो कल यहाँ पर अपना जो विड्रॉल है वो स्टार्ट होगी। इन दैट केस फंड्स अपने विड्रॉ लेने के बाद एट द लास्ट जो भी अमाउंट है कोई है उसके लिए भी आप कंप्लेन अपना फाइल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि साइबर में कैसे करके हम साइबर क्राइम में अपना कंप्लेंट को फाइल करें, तो इन दैट केस ना आप साइबर क्राइम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप इजीली अपना जो भी कंप्लेंट है उसको फाइल कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल्स में बता दूंगा। तो बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो बीटीसी में एक फॉल हमें देखने को मिला, जिसके ऊपर हमने कल भी प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा फॉल देखने को मिले। तो एक्जैक्टली आप इस टाइम पे देखोगे तो द प्राइस ऑफ बीटीसी फॉल नियर अराउंड 57,000 और यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। इन बिटवीन दिस पार्टिकुलर डंप यहाँ पर क्या हो रहा है कि ज़्यादातर फंड अब इस टाइम पे ब्लैक रॉक ही परचेज कर रहे हैं, बाकी जितने भी ETFs थे वो अब इस टाइम पे अपना बीटीसी को बेच रहे हैं। और ब्लैक रॉक अब इस टाइम पे ना मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी बीटीसी है उनको परचेज कर रहा है। तो बाईबैक यहाँ पर हो रही है ब्लैक रॉक की तरफ से, और बाकी मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि पैनिक करने की अब इस टाइम पे कोई भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट में जो भी फॉल हुई है उसके ऊपर हमने पहले भी प्रेडिक्ट करके रखा हुआ था कि एग्जैक्टली क्यों मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकुलर प्लान्स मार्केट के अंदर थोड़ा फॉल हुई है। अब इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी एक सपोर्ट के आसपास ही है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी थोड़ा नीचे जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से इसी पार्टिकुलर जोन को प्राइस अब इस टाइम पे होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे मैक्सिमम जो लिमिट रहेगी नियर अराउंड 58,700 आप पकड़ लो इसी जोन के आसपास, एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 60,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो ये कुछ जोन से जहाँ तक बीटीसी के प्राइस हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हो बीटीसी के प्राइस को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।